ताइवान स्ट्रेट पहुंचने वाला टीवी9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल। ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में मौजूद है और यहीं पर पिछले दिनों सबसे ज्यादा चीनी सैन्य हरकत दिखी है। देखिए विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरें दिखाइए सुनील, और दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस पॉइंट से हम चले हैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां तक सैनिक पैदल आते हैं और इसके आगे जो उनकी वॉरशिप है, जिनको यहां इस टनल के अंदर छिपाया जाता था, क्योंकि रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, कभी भी मिसाइल के हमले में, एयर अटैक से जो ताइवानी वॉरशिप है उस पर चीन के सैनिक हमला कर सकते थे। उसको बचाने के लिए अपनी वॉरशिप को और अपनी ताकत को, ताकि इनकी ताकत का अंदाजा इनके पास क्या क्या है, इनके पास कैसे कैसे है, छोटा देश होने के बावजूद चाइना जैसे ताकतवर मुल्क से ये कैसे मुकाबला कर रहा है, इन तमाम ताकतों को बचाकर छिपाकर रखने के लिए स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी टनल का सहारा लिया जाता था। इस टनल की तस्वीरें देखिए, और नाव पर बैठकर सवार होकर अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस वक्त में इस टनल के अंदर नाव चला करती थी, कैसे वॉरशिप आया जाया करती थी, और कैसे इन वॉरशिप्स के जरिए यहां पर ताइवानी सैनिक अपने हथियारों को से लेकर अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करते थे। अभी भी कितना खतरनाक है ये टनल, इसको समझने की कोशिश करिए। ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर रास्ता काट के इस टनल को बनाया गया है ताकि आप अंदर जा सकें। और अंदर देखिए कि ये टनल अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग 2 साल का वक्त लगा जब इसको काटकर, मैन्युअली काटकर, उस समय 60 के दशक में उतनी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, मैन्युअली हाथों से काटकर इस टनल को बनाया गया, पानी का प्रवाह अंदर तक पहुंचाया गया। और यह सीधा ताइवान स्टेट का वो इलाका है जो सीधे आपको साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का जो मिडिल पॉइंट है वहां पर हम आपको इस नाव के जरिए लेकर चल रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वॉरशिप अंदर आया जाया करती थी। और ये टनल आज की तारीख में भी कैसे ताइवान की लाइफलाइन कही जाती है। हमने अपना सफर वहां से शुरू किया, सामने की तस्वीर दिखाई, और वहां से चलते हुए अब आगे हम बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं उस तरफ जो इसको समंदर के उस बीचों बीच ले आकर खड़ा कर देता है, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। ताइवान स्टेट का वो इलाका जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकेले मात्सु आइलैंड की सुरक्षा के लिए ताइवान ने 14,000 से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात कर रखे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और हिस्से को कब्जा जमाने के लिए वो सैन्य अगर मदद लेनी पड़ी या फिर सैन्य सहायता लेकर इसको कब्जा करना पड़ा, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, तो भी पीछे हटने की बात नहीं कहता। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त ताइवान स्टेट के उस हिस्से में मौजूद है जिसकी तस्वीरें भी आपने शायद नहीं देखी होगी। इस टनल को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ताइवान स्टेट अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। 2 बड़े कोनों के, समंदर के कोनों के, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ता हुआ यह इलाका, और इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते अपने सैनिकों की सुरक्षा, अपने वॉरशिप की सुरक्षा के लिए कैसे 60 के दशक में इस बड़े टनल को बनाया गया था। और उस टनल तक पहुंचने वाला पहला भारतीय हिंदी चैनल टीवी9 भारतवर्ष, जो आपको एक एक तस्वीर बता रहा है और आपको बता रहा है कि टेंशन कितनी ज्यादा है दोनों देशों के बीच। और अब ये तनाव चरम पर बरकरार, चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। लगातार धमकियों का दौर जारी है और इन तस्वीरों को आप तक इसीलिए पहुंचाना बहुत जरूरी था ताकि तनाव के इस दौर को आप समझ सके और जान सके कि कितना मुश्किल दौर से गुजर रहा है ताइवान इस वक्त, और चीन कभी भी ताइवान पर हमला करने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, ताइवान स्ट्रेट टनल, मात्सु, ताइपे, ताइवान। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।